हेलो, वेलकम टू इंग्लिश रक्त। डियर, आज के सेशन में हम एक खास प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं, जब किसी को किसी चीज की आदत हो जाती है या नहीं होती है। जैसे कोई नया नया आए और उसको खेत में लेके चले जाओ, मतलब शहर से गांव में आए और नया नया खेत में लेके चले जाओ। अब वहां पे जाने के बाद वो 2 मिनट में तो थक जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो कहा जाएगा ना, अरे भैया इनको खेत में काम करने की आदत नहीं है। या फिर कोई बहुत झूठ बोलता है और आप उसकी कंप्लेन करोगे, अरे वो झूठ बोल, अरे तो कहेंगे अरे भैया उसको झूठ बोलने की आदत है, यानी वो हर बात पे झूठ बोलता है, उसे झूठ बोलने की आदत है। कोई है बात बात पर गुस्सा हो जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ना कि भैया तुम तो या आप तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, यानी आपको तो बात बात पर गुस्सा होने की आदत है। यानी ऐसे सेंटेंस आपको जब बोलना पड़े किसी चीज की आदत है या नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे और कैसे इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे सेंटेंस है, उसे तो झूठ बोलने की आदत है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही ना लिखोगे। सब्जेक्ट यानी कि जिसको आदत, मतलब जो करता है, कौन करता है, वह, उसे, यानी वह का मतलब ही। अब सब्जेक्ट के बाद तो आप वह लिखोगे भैया। अब यहां पे कोई काम तो हो नहीं रहा, झूठ बोलने की आदत है, बोल तो नहीं रहा ना अभी, काम यहां पे नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और अगर किसी के बारे में बताया जाए तो हम तो फिर बी वर्ब का यूज करते हैं, और बी वर्ब में आएगा कौन, इज, ही इज। अब आगे क्या है, किसी चीज की जब आदत होती है तो उसके लिए यूज करना पड़ता है इन द हैबिट ऑफ। ही इज इन द हैबिट ऑफ। अब क्या करने की आदत है, झूठ बोलना, यानी टेलिंग a lie. He is in the habit of telling a lie. देखो फिर से समझो, आपको तो हर बात पर गुस्सा करने की आदत हो गई है। कैसे बोलोगे, आपको यानी यू, आपके बारे में बता रहे हैं, बी वर्ब लगाएंगे, यू आर। अब क्या है भैया, आदत हो गई है ना, यानी इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ, क्या करने की आदत हो गई है, गुस्सा करने की। बीइंग एंग्री या गेटिंग एंग्री आप बोल दो, गेटिंग एंग्री। किस पर, हर बात पर, यानी ऑन एवरी सिंगल मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर। आपको तो हर बात पर गुस्सा करने की आदत हो गई है। मुझे तो यह सब सहने की आदत हो गई है। क्या बोलोगे, मुझे यानी आई, उसके बाद वर्ब क्या, एम। अब आप यूज करोगे इन द हैबिट ऑफ, ये सब सहना। अब सहना यानी कि इंड्यूरिंग, ये सब यानी ऑल दिस। आई एम इन द हैबिट ऑफ इंड्यूरिंग ऑल दिस। उसे खेत में काम करने की आदत नहीं है। क्या बोलोगे, ही इज नॉट, आगे क्या है, इन द हैबिट ऑफ, खेत में काम करना। क्या बोलोगे, डूइंग वर्क इन द फील्ड। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग वर्क इन द फील्ड। तो आप देख रहे हो कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा सब्जेक्ट, फिर चाहिए होगी आपको बी वर्ब, और उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज हम यूज करेंगे इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, यानी जो करने की आदत है ना, उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख करके आगे का जो बचा हुआ है उन सारे वर्ड्स को लिख देंगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस जब किसी को किसी चीज की आदत हो जाती है तो कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे बोलना है। तो अब वीडियो को लाइक कर लो अगर अभी तक नहीं किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किए हो और नए हो तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।